बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र चीन की आर्मी और एयरफोर्स की जंगी मशक़ें तिब्बत में शुरू हो चुकी हैं, जिनकी वीडियोस गुज़िश्ता रोज़ चीन के सरकारी मीडिया की जानिब से रिलीज़ की गई थीं। इसके साथ ही एशिया टाइम्स का कहना है कि चीन और भारत की लड़ाई में सीपैक का बड़ा अहम रोल बनता जा रहा है। एलओसी पर झड़पें शदीद होती जा रही हैं। इंडियन फौजियों की हलाकतों की खबरें भी आती जा रही हैं, जबकि गुज़िश्ता दिनों शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान ने खुलेआम पॉलिटिकल मैप दिखाकर इंडिया को राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था, जिसके बाद इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल को इजलास के दौरान ही फरार होना पड़ा। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। चीन के साथ कशीदगी इंडिया की मईशत को बर्बाद कर जाएगी, जबकि इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि चीनी सदर शी जिनपिंग चीन में मकबूलियत की खातिर 2020 में जंग की शुरुआत कर सकते हैं। दी डिप्लोमेट मैगजीन का कहना है कि चीन ने हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ने की तैयारियां कर ली हैं और 24 लाख अफराद का डेटा इकट्ठा करके इन्हें साइबर वॉरफेयर के तहत टारगेट करने का मंसूबा बना लिया है। इसी तरह भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में इंकिशाफ करते हुए कहा है कि सर्दियों में मामला मजीद गर्म होने जा रहा है और रोड और ब्रिजेस बनाने के लिए हंगामी तौर पर बजट को डबल किया जा रहा है। राजनाथ सिंह का ये भी कहना था कि चीन एलएसी को तस्लीम ही नहीं करता, जबकि दी पीरियड नामी जरीदे का कहना है कि तिब्बत कार्ड खेलना इंडिया की सबसे बड़ी गलती थी। अब इंडिया को इसका खमियाजा चीनी फौज की दरानदाजियों की सूरत में भुगतना पड़ सकता है। इसी असना में चोशल का मकाम नया महाज जंग तस्वुर किया जा रहा है, जहां से इंडियन फौज की सप्लाई लाइन कटने का खतरा पैदा हो चुका है। जबकि दी डिप्लोमेट के मुताबिक साउथ चाइना के इलाके मीकोंग में नया महाज खुलने जा रहा है, जहां पानी के इशू पर अमेरिका खित्ते के ममालिक को चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसी असना में चीन ने समंदर से 9 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर का आगाज होने जा रहा है। आखिर खित्ते में मजीद कौन से मामला सर उठाने जा रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, चीन की आर्मी और एयरफोर्स ने तिब्बत में जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं, जिसे मल्टी यूनिट मिलिट्री ड्रिल का नाम दिया गया है, जिसमें एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी आर्मर्ड इक्विपमेंट यूनिट हिस्सा ले रही हैं। ये मशक़ें मुबैना तौर पर हिमालय के मकाम पर की जा रही हैं, जबकि चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि पेंगोंग झील, जहां पर इंडिया और चीन के माबैन सख्त कशीदगी है, वहां पर लड़ाई के लिए चीन ने वेस्टर्न सी फ्लीट को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। जबकि वेस्टर्न सी फ्लीट, जिसे वाटर पेट्रोल यूनिट भी कहा जाता है, जिसका काम पानी पर लड़ाई लड़ना है, उसने भी जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं। इसके अलावा चीनी फौज की तिब्बत में वाक़ कमांड ने हाई अल्टीट्यूड पर एंट्री ड्रोन मशक़ें शुरू कर दी हैं, यानी भारत की जानिब से चीन के खिलाफ ड्रोन्स की तैनाती के मामले को धचका लगने जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में भर्राई हुई आवाज में ना चाहते हुए भी शिकस्त की पूरी कहानी आखिरकार बयान कर डाली। इसका कहना था कि चीन ने कोंगा, गोगरा और पेंगोंग के शुमाली हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद इंडिया के हाथ से अब तक तकरीबन 38,000 किलोमीटर का रकबा निकल चुका है। जबकि कांग्रेस की जानिब से मुतालबा किया गया है कि इस अहम मामले पर डिस्कशन करवाई जाए, मगर मजीद पर्दा उठने के खौफ से राजनाथ सिंह ने यह कहकर डिस्कशन रुकवा दी कि यह हसास मामला है। जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस अहम मौके पर भी पार्लियामेंट में आने की हिम्मत तक न की। इस वक्त लद्दाख के इलाके चोशल के मकाम पर सख्त कशीदगी पैदा हो चुकी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना था कि चोशल में ऊंचे पहाड़ी इलाके सर्द मौसम में इंसानों को निगल लेते हैं। मुमकिना तौर पर यहीं पर अगला महाज खुलने जा रहा है। जबकि चोशल के मकाम पर अगर गौर किया जाए तो इसमें देखा जा सकता है कि चोशल के करीब एक रोड गुजर रही है, जो इंडियन फौज की लॉजिस्टिक और सप्लाई लाइन के तौर पर इस्तेमाल होती है। जबकि ये रोड आगे चलकर सियाचन के मकाम से भी कनेक्ट होती है, इसीलिए ये रोड इंडिया की लाइफ लाइन की हैसियत रखती है। इतला के मुताबिक चीन इस वक्त चोशल के मकाम तक आ चुका है। इंडिया को खतरा है कि चीन किसी भी वक्त इस रोड पर कब्जा करके इंडियन फौज की सप्लाई लाइन काट सकता है। इसीलिए इंडिया चोशल के करीब स्ट्रेटेजिक रोड को हर सूरत बचाना चाहता है। जबकि इंडिया का दूसरा प्लान ये था कि किसी तरह एसएसएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को चीन के खिलाफ मूव किया जाए और इन्हें तिब्बत में उतारा जाए, लेकिन इंडिया का ये प्लान भी नाकामी का शिकार हो चुका है।
वाज़ेह है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कोई रेगुलर फोर्स नहीं है, बल्कि ये जिला वतनी की जिंदगी गुजारने वाले दलाई लामा के वो रज़ाकार हैं जिनको भारत मुक्ति बाहिनी की तरह चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, जबकि इसका एक कमांडर तेंजिन न्यामा भी गुज़िश्ता दिनों मारा गया था। एशिया टाइम्स जो भारत का पपेट अखबार है, इसका कहना है कि सीपेक की वजह से चीन और इंडिया के दरमियान टेंशन बढ़ने जा रही है। इसने आर्टिकल में प्रोपेगेंडे से काम लेते हुए कहा है कि सीपेक और दियामीर भाषा डैम की आड़ में चीनी फौज गिलगित बल्तिस्तान में पहुंच चुकी है, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग कर रहे हैं। जबकि चीन और इंडिया की कशीदगी के बाद माहिरीन मईशत का कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी पर बड़ा बहरान आने जा रहा है। दी हिंदू नामी अखबार का कहना है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास तनख्वाहें देने के पैसे खत्म हो चुके हैं। मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज, जो कि इंडिया का डिफेंस थिंक टैंक है, उसके मुलाजमीन को इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि आपकी अगस्त और सितंबर की तनख्वाहें हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मईशत की खराब सूरत हाल की वजह से फंड जारी नहीं कर रही। खजाना खाली होता जा रहा है, जबकि अब ज्यादातर पैसा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगे सरहदी इलाकों पर लगाया जा रहा है। यानी चीन की जानिब से इंडिया के खिलाफ सिक्किम से लेकर लद्दाख तक मल्टीपल फ्रंट्स खोले जाने के बाद इंडिया की इकोनॉमी ब्लीड होती जा रही है, जबकि इसके साथ ही साउथ चाइना में कशीदगी नए लेवल पर जाती जा रही है। अमेरिका ने मीकोंग ममालिक से राब्ते शुरू कर दिए हैं और इंडो पैसिफिक विजन को अमली जामा पहनाने के लिए मीकोंग यूएस पार्टनरशिप के नाम से एक अलायंस तश्कील देने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि मीकोंग आखिर है क्या और इसकी अहमियत खित्ते के मौजूदा हालात में क्यों बढ़ती जा रही है। नाज़रीन कराम, मीकोंग दरअसल ईस्ट एशियाई ममालिक से गुजरते हुए एक लंबे तरीन दरिया का नाम है, जो कि दुनिया का 12वां सबसे बड़ा दरिया है। ये दरिया तिब्बत से निकलता है और चीन से होता हुआ म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक जाता है। इसीलिए इन ममालिक को मीकोंग नेशन भी कहा जाता है। ये दरिया इन तमाम ममालिक के लिए इरिगेशन का अहम जरिया है और यही दरिया तिजारत का भी अहम जरिया है। यहाँ से तिजारती बहरी जहाज भी गुजरते हैं, जिसके नतीजे में काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। चीन तिब्बत में इस वक्त 11 डैम बनाने जा रहा है। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि मीकोंग नामी दरिया को चीन डैम्स के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और मीकोंग नेशंस को इसके जरिए दबाव में लाने की कोशिश की जा सकती है, जिस पर चीन की जानिब से इस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया गया। चीन का कहना है कि अमेरिका मीकोंग में फसाद पैदा करके माहौल ख़राब कर रहा है, जबकि अमेरिका मीकोंग ममालिक को उकसा रहा है कि वो चीन के डैम प्रोजेक्ट पर एतराज़ उठाएं और ये डैम ना बनने दें, वरना इन ममालिक की खुद मुख्तारी दाव पर लग सकती है और पानी के लिए ये ममालिक चीन के मोहताज हो जाएंगे। जबकि दी डिप्लोमेट का कहना है कि अमेरिका ने मीकोंग ममालिक को $153 मिलियन देने का ऐलान किया है और कहा है कि इसके जरिए ये ममालिक वाटर सेफ्टी के लिए मनसूबाबंदी करेंगे, जिसके तहत डेटा शेयरिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा ताकि इस दरिया के फ्लो पर नजर रखी जा सके। वाज़ेह है कि अमेरिका को साउथ चाइना में कदम जमाने के लिए चीन के पड़ोसी ममालिक की हिमायत चाहिए, लेकिन अब तक ये ममालिक चीन के खिलाफ खड़ा होने से इनकार करते रहे हैं। जबकि चीन की जानिब से हाल ही में अमरीकी बहरी बेड़े तबाह करने वाले मिसाइलों की तैनाती के बाद अमेरिका के बढ़ते कदम रुक चुके हैं और इंडिया भी लद्दाख और दीगर मामलात पर काफ़ी उलझ चुका है। इसीलिए अब मीकोंग कंट्रीज को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने साउथ चाइना में चीन की हिमायत करने का ऐलान किया है और मीकोंग कंट्रीज जो आसियान मेंबर हैं उनसे कहा है कि वो कशीदगी खत्म करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करें। इस सूरत हाल में चीन ने समंदर से 9 सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं, जिन्हें जीलिन-1 सैटेलाइट कहा जाता है, जो कि जमीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट की हाई रेजोल्यूशन विजुअल्स, यहाँ तक के 3 फीट के ऑब्जेक्ट की तस्वीर भी बासानी रिलीज कर सकते हैं। यही वो सैटेलाइट्स हैं जिसके बारे में इंडिया का ख्याल है कि इसका डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर किया जा सकता है, जो इंडियन फौज की कश्मीर में अहम तनसीबात और इनकी नकलो हमल की मालूमात भी फराहम कर सकता है। जबकि इन 9 सैटेलाइट्स में से 6 सैटेलाइट तस्वीर खींचेंगे और 3 सैटेलाइट्स वीडियोस बनाने की भी अहलियत रखते हैं, जिन्हें वीडियो इमेजिंग सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। जबकि इंडियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये दावा कर रहे हैं कि चीन ने साइबर वॉरफेयर लड़ने के लिए 24 लाख के करीब अहम लोगों का डेटा इकट्ठा कर लिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और कई हेड ऑफ स्टेट्स और मोदी और इसके मुशीरान भी शामिल हैं। और जिन्हुआ नामी चीनी कंपनी पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उसने ये डेटा हासिल किया है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि ये मालूमात डार्क वेब से हासिल की गई हैं। यानी साइबर वॉरफेयर में अब डार्क वेब का किरदार भी सामने आने जा रहा है, जहां पर मैसिव लेवल पर खुफिया तरीन इंफॉर्मेशन पैसों के बदले लीक की जाती हैं और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियां डार्क वेब में जराइम पेशा अनासिर से भी राब्ते कर रही हैं ताकि मुखालिफिन का डेटा और पर्सनल नोयत की इंफॉर्मेशन हासिल की जाए।
जबकि रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस और हसास तरीन नेवी की अहम तनसीबात की इंफॉर्मेशन भी डार्क वेब से हासिल की जा रही हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ महाज खुलने के इम्कानात पैदा हो चुके हैं और जंगों के अंदाज भी अब बदलने जा रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।